हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिस्फी की पाठशाला। हम लोग कवर कर रहे हैं सिंटैक्स टॉपिक को, जो कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होता है, सेंटेंस का एक अरेंजमेंट होता है कि वाक्य को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स क्या क्या होती है। ठीक है ना। तो एक जो है क्वेश्चन आता है आपका पेपर में कि जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उनको करेक्ट करो। कई बार एरर जो है वो ऑप्शन में भी देता है, एमसीक्यू में भी देता है, या फिर कई बार सेंटेंस में दे देता है। ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आपको ट्रांसलेशन करना हो या इंग्लिश में किसी भी चीज़ को लिखना हो या बोलना हो तो ग्रामेटिकल एरर जो है वो हो जाती है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है। तो करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट रूल के साथ में। हम भी जो भी वीडियोस बना रहे हैं सिंटैक्स के, उन सारी वीडियोस में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रूल है। उस रूल को आप अगर चाहें तो अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप टेलीग्राम पर आकर के वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो को वॉच करते हुए नहीं लिखना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जो है आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे जो सिंगुलर नाउन है वो यहाँ पर हमने क्या किया है, और से ऐड किया है। ठीक है। जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने सीखा था कि जो सिंगुलर नाउन थे हमारे वो किसके साथ में ऐड थे, एंड के साथ में जो है एडजस्ट थे, एंड के साथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट वाला कि अगर कोई दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और वो अलग अलग जो है हमें शो करते हैं कि भाई वो दो पर्सन है। ठीक है, वो दो अलग अलग पर्सन है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई दो सिंगुलर नाउन है लेकिन वो एक ही कंपोनेंट या फिर एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसे में वहां पर सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इन क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या दिखेगा आपको कि दो सिंगुलर नाउन है जिनको जो है वो और से ऐड किया गया है, और से जोड़ा गया है। देखो, इसको समझने के लिए आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि आपने देखा होगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में जो है अगर दो क्वेश्चन होते हैं, दो में से किसी एक को करना होता है, तो उन दोनों के बीच में और लगा होता है, ओ आर और। अब उस और का मतलब क्या होता है, अथवा, यानी कि वो अल्टरनेटिव है कि भाई या तो आप ये वाला करो या फिर आप ये वाला करो। तो इट मीन्स आप करोगे तो कोई एक ही, दोनों तो करोगे नहीं। तो एक करने का मतलब ये हुआ कि आप रिप्रेजेंटेशन किसको दे रहे हो, किसी एक को दे रहे हो। तो अगर किसी एक को दे रहे हो और सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब हमारी वर्ड भी कौन सी जाएगी, सिंगुलर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा रूल निकल के आ जाता है कि अगर कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारे और से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और से, तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है, रूल बन जाता है। ठीक है। तो देखिए, रोहन भी अकेला है, सोहन भी अकेला है, तो रोहन या फिर सोहन रेडी है। अब दोनों की बात तो है नहीं, अगर दोनों की बात होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। तो भाई क्वेश्चन में रोहन और सोहन है, तो इसका मतलब हम किसके साथ जाएंगे, इसके साथ। ठीक है? रोहन या फिर सोहन रेडी है, आर जो है वो क्या है, गलत है। उसके बाद में बात करें, रोलू और गोलू हैज या फिर हैव गॉन टू एलक्यू, यानी कि रोलू या फिर गोलू, रोलू या फिर गोलू कहाँ गया है, लखनऊ गया है। अब दोनों तो नहीं गए हैं भाई, या तो रोलू गया है या फिर गोलू गया है। तो इस बात से पता चल रहा है भाई एक यूनिट है, यानी कि एक पर्सन है, तो एक पर्सन तो हम किसके साथ जाएंगे, सिंगलर के साथ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है। हैव हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो भी नाउन दिए गए हैं उन नाउन के साथ में कोई ना कोई डिटरमाइनर ऐड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैनी है, अ फ्यू है, बोथ है, सेवरल है, दीज है और दोज है। आप इन चीजों पे गौर कीजिए जरा, जब भी मैनी का यूज किया गया है, जब भी बोथ का यूज किया गया है, जब भी सेवरल का यूज किया गया है, जब भी दीज का यूज किया गया है, जब भी दोज का यूज किया गया है, तो ये जब भी यूज किए गए हैं तो शायद अगर आपने इन चीजों को ध्यान किया होगा तो मैनी, मैनी, बोथ, है ना, बोथ, आ फ्यू या फिर फ्यू, सेवरल, दीज,
दोज, ये जब भी यूज किए गए होंगे तो आपने देखा होगा इनके साथ जो भी नाउन कनेक्ट होगा, जो भी नाउन जुड़ा होगा, वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि एक से ज्यादा होगा। ठीक है, एक पर्सन नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। तो इट मीन्स अगर मैनी है तो मैनी के बाद या तो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो या फिर स्टूडेंट्स हो, प्लूरल हो। ठीक है ना, तो इनके साथ में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लूरल सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। और आपको ये तो पता ही है, सबसे पहले आपने यही सीखा है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगी तो हम वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक तो आप वर्ब को देख रहे थे, लेकिन अब आपको थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा जो डिटरमाइनर लगा है उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। और मैनी की बात करें तो मैनी के पास आपके पास ऑप्शन है बॉय या बॉयज, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ बॉय तो करेंगे नहीं, क्योंकि मैनी तो बहुत से की बात हो रही है। और जब बहुत से की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात आप किसके जाएंगे, बॉयज के साथ जाएंगे। अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप इस वर्ब के चक्कर में पड़ जाइएगा, नहीं, पहले आप सब्जेक्ट के चक्कर में पड़िए, सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए कि भाई मैनी बॉयज, तभी हमारा यहाँ पर आर काम करेगा, क्योंकि मैनी के साथ बॉय तो हो नहीं सकता है। ठीक है ना, मैनी के साथ बॉयज ही होगा, और जब मैनी बॉयज हो जाएगा तो इसका मतलब वर्ब कौन सी आएगी, हमारी प्लूरल की आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैनी बॉयज आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो बॉय है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब आपको फटाफट आंसर देने चाहिए, अ फ्यू वुमेन होगा या फिर वेमेन होगा। देखो ध्यान रखिएगा, वुमेन और वुमेन इसमें ए और ई का अंतर होता है, तो ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। तो फ्यू लगा हुआ है, अब फ्यू जब भी लग जाता है तो एक की तो बात होती नहीं, कुछ कुछ लोगों की बात होती है, तो उसमें जो है क्या हो जाता है, प्लूरल ही आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेमेन हो जाएगा, और ये वुमेन नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर वर्ब नहीं ध्यान देना है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ध्यान देना है, और एग्रीमेंट वही चलेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, हर जगह वही एग्रीमेंट चलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है बोथ। अब बोथ तो आप जानते ही हैं, बोथ का मीनिंग होता है दोनों, और दोनों की बात जहाँ आई तो एक की तो बात होगी नहीं, तो बुक तो एक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुक्स। ठीक है, बोथ द बुक्स वर न्यू, यानी कि दो की दोनों ही किताबें क्या है, क्या थी, नहीं थी। ठीक है, सेवरल गर्ल या फिर गर्ल्स हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। भाई कई लड़की या फिर लड़कियां, कई लड़की या फिर कई लड़कियां फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हैं। ठीक है, अब जरा आप देखिएगा, सेवरल का मतलब क्या होता है, कई होता है, अनेक होता है। ठीक है ना, तो अब जब कई मीनिंग आ रहा है, अनेक मीनिंग आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक लड़की की तो बात हो नहीं रही है, बात हो रही है कई लड़कियों की, तो इसका मतलब सेवरल के साथ क्या होगा, गर्ल या फिर गर्ल्स। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि सर गर्ल्स होगा, ना कि गर्ल। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि दीज पेन और पेन्स आर कॉस्टली। देखो आपने पढ़ा होगा कि दिस माने होता है दैट, और दिस माने होता है या, और दैट माने होता है वह। ठीक, दैट माने होता है वह, और इनके जो प्लूरल होते हैं, इनके जो प्लूरल होते हैं वो दीज होता है, जिसका मीनिंग हो जाता है ये, और इसका प्लूरल जो होता है वो दोज होता है, जिसका मीनिंग हो जाता है वे। तो जब दीज और दोज को हम प्लूरल में यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। और इनके साथ में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए, क्योंकि दोज के साथ हम पेन तो लगा नहीं सकते हैं, दीज के साथ दोज के साथ बॉय तो लगा नहीं सकते हैं, दीज के साथ पेन तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दीज पेन्स आर कॉस्टली, ये कलमे जो है, ये कलम जो है वो क्या है, कीमती है। दोज बॉय या फिर बॉयज वर इंटेलिजेंट। आई होप आप समझ चुके होंगे कि दोज बॉयज होगा न कि बॉय होगा, दोज बॉयज वर इंटेलिजेंट, यानी कि वो लड़के जो है क्या है, इंटेलिजेंट थे, वो लड़के जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना है, आपको पहली चीज तो यह ध्यान रखिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हुए होंगे तो आपकी कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर जो है मैनी, फ्यू, बोथ, सेवरल, दीज, दोज, ये सारे के सारे डिटरमाइनर जो प्लूरल का इंडिकेशन देते हैं, इनके साथ जब भी नाउन यूज किया जाएगा तो हमेशा प्लूरल नाउन होगा,
कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट इनके साथ में नहीं आएगा, ठीक है। और जब प्लूरल होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ में कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होगा वर्ब की एरर होगी और कई बार ऐसा होगा सब्जेक्ट में नाउन ही जो है आपका एरर में होगा, तो आपको करेक्ट करना है, ठीक है।